कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है, कुछ लोगों ने पर्सनल मैसेज करके भी पूछा है, तो एक ही जगह पे सारी डाउट्स मैं डाल देता हूँ, जिससे कि अगर किसी और का भी सेम सवाल हो तो उसको पता चल जाए कैसे करना है। लड़के का फ़ोन आया था, उसने भी मेरे से सेम चीज़ पूछी थी, उसका स्टेट का था सर्टिफिकेट। पर आपने नोट्स पुराने वाले एक्सेस करे हैं, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी मैं ऐड कर रहा हूँ, अंडरटेकिंग में भरवा लेंगे, हो सकता है उनका ध्यान भी ना जाए। एंड लुक बना लिया कि हाँ दाढ़ी भी हो और डिसेंसी भी लगे चेहरे पर। सो हेलो गाइस, दिस संकेत चौधरी। तो IBPS PO इंटरव्यू एंड DV के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है, बहुत से लोगों ने पर्सनल मैसेज करके भी पूछा है, तो मैंने कोशिश करी है कि सारे डाउट्स को इस वीडियो में डाल दूँ, ताकि किसी और को भी इस चीज़ के बारे में जानना हो तो उसको भी पता चल जाए। तो सबसे पहले आपका जो डाउट है वो है EWS सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। मैं आपको बताऊं, आपको EWS सर्टिफिकेट चाहिए जब आपकी नोटिफिकेशन आती है, उसमें एक पर्टिकुलर डेट मेंशन होती है, उस करंट फाइनेंशियल ईयर का, उस डेट से पहले पहले का आपका EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। बट कुछ कुछ लोगों से गलती हो गई है, शायद उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का बनवा लिया है, तो उनको नहीं पता होगा कि हाँ स्टेट का सेंट्रल का अलग होता है, तो स्टेट का बन गया उनका, उनको अब जाके पता चल रहा है कि हाँ सेंट्रल का चाहिए होता है। तो तुम एक काम करो, EWS का सर्टिफिकेट बनवा लो, अब की डेट का ही बनेगा। और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट वाला है, सबसे पहले उनको वो वाला स्टेट गवर्नमेंट वाला शो करना। अगर उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, तो उसके बाद उनको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अपना दिखा देना कि सर मेरे को तो पता नहीं था पहले कि सेंट्रल का और स्टेट का अलग अलग होता है, तो उन्होंने जो बना के दिया मेरे पास तो वो है, और अब जब मुझे पता चला उसके बाद मैंने सेंट्रल का ही बनवा लिया, मैं EWS में एलिजिबल हूँ, और आप मुझे ऐसे कंसिडर कर लीजिए। तो ये चीज़ DV वालों से तुम कह देना, तो वे मतलब कंसिडर कर लेंगे, तुम्हारा इंटरव्यू तो प्रोसीड हो ही जाएगा। तो एक लड़के का फ़ोन आया था, उसने भी मेरे से सेम चीज़ पूछी थी, उसका स्टेट का था सर्टिफिकेट, तो मैंने उसको कहा था कि भाई सेंट्रल का बनवा ले, और पहले स्टेट वाला दिखाना, और अगर उन्होंने कुछ कहा उसके बाद सेंट्रल वाला दिखा देना, और कह देना कि सर मेरे को पहले पता ही नहीं था, तो सर मैं कैटेगरी में EWS में ही लाई करता हूँ। सेकंड आपका डाउट है एफिडेविट के रिगार्डिंग। अगर आपसे फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गई है, या फिर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिसमैच है या फिर अंतर है, तो आप भाई सच बता रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग एफिडेविट बनवा लेना एज अ सेफ साइड। वैसे तो वे वहाँ पर आपसे अंडरटेकिंग भरवा लेंगे कि हाँ इसको सही करवा के आप बाद में शो कर देंगे जब रियल DV होगा सिलेक्शन के बाद, बट फिर भी तुम एफिडेविट बनवा लेना। कितना, आधे से 1 घंटा तुम्हारा लगेगा, चले जाना वहाँ पे, और ऐसे सेफ साइड बनवा सकते हैं यार, क्योंकि वहाँ जाके अगर उन्होंने कोई समस्या क्रिएट करी, फिर इंटरव्यू होने से पहले अगर कुछ भी माइंडसेट खराब होता है ना, तो फिर इंटरव्यू में फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। तो तुम एक एफिडेविट बनवा लेना। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा जो पासिंग ईयर है वो मैंने जिस दिन रिजल्ट आया था वो वाली डेट डाल दी थी, और जो मेरे सर्टिफिकेट जो फाइनल डिग्री आई है उस पर दूसरी डेट है। और एक बंदे का एरर था कि भाई मैंने परसेंटेज जो डाली है वो 83.03 है, और मैंने डाल दी है 83.30, तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो वैसे तो छोटी सी चीज़ है, उन्हें अंडरटेकिंग में भरवा लेंगे, हो सकता है उनका ध्यान भी ना जाए, बट वे अंडरटेकिंग आपसे भरवा लेंगे। एंड ऐसा सेफ साइड आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा अगर ऐसी चीज़ों में किसी में भी फ़र्क है, ठीक है। और तीसरा डाउट हो गया आपका, अब तीसरा डाउट ये हो गया लड़कों का है कि भाई हम शेविंग कराएं या फिर ना कराएं, क्या क्लीन शेव रख के जाएं? तो भाई मैं तुम्हें बताऊं, पहले साल ना मैं इस चीज़ को लेके बड़े कन्फ्यूज़न में रहा था कि भाई क्लीन शेव रखनी चाहिए या नहीं। अरे यार मतलब अगर यार क्लीन शेव रखते हैं ना, तो जो चेहरे का लुक है कि हाँ पर्सनैलिटी बढ़िया लग रही है, अपने आप को कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं बड़ा वो था कि यार अच्छा नहीं लगूंगा अगर मैं शेविंग करवा लूँगा तो। बट फिर भी कुछ लोगों ने कहा था कि भाई शेव करवा लेना, तो मैंने फर्स्ट ईयर में गया था, पूरी क्लीन शेव नहीं करवाई थी, बट जो दाढ़ी के बाल हैं बियर्ड के बिल्कुल छोटे छोटे करवा लिए थे, और मूंछ के भी। तो भाई चेहरे का जो भी नक्शा है ना वो पूरा का पूरा बिगड़ गया था। अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो रहा था उस चीज़ को लेके, और मुझे लगता है कि हाँ उन्होंने इस चीज़ पर मेरे नंबर भी काटे हैं, क्योंकि पहले साल मतलब आप मेरी वीडियो में भी देखोगे ना, मतलब बिल्कुल बच्चा बच्चा सा लग रहा हूँ मैं, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं है उसमें, दिख ही नहीं रही, बच्चे वाला फील आ रहा है। तो उन्हें लगा वो कैसे हैंडल करेगा बैंक में जाके। और नेक्स्ट ईयर फिर मैंने शेविंग नहीं करवाई, मैंने उस दाढ़ी को सेट करवा लिया, यहाँ से अपना क्लीन करवा लिया, यहाँ से सेट करवा लिया, और
मैं फ़ोटो में भी दिखा दूंगा आपको। फोर्थ डाउट जो लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर, हाँ, कि भैया मेरे पास हर एक सेमेस्टर की पर्टिकुलर मार्कशीट्स हैं और एक डिग्री की पूरी एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट मेरे पास नहीं है, तो क्या करूं? भाई इस केस में मुझे भी पहले साल काफ़ी डाउट हुआ था, तो मैंने क्या करा था, मैंने प्रोविजनल डिग्री बनवा ली थी। प्रोविजनल डिग्री आप अगर अपने कॉलेज में जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी आई थिंक निकल जाती है, तो आप प्रोविजनल डिग्री बनवा सकते हैं। यहाँ अब तक आपकी डिग्री नहीं आई है, जब डिग्री आएगी बाद में आप उनको प्रेजेंट कर देंगे। क्योंकि वे सेमेस्टर वाइज भी मांगते हैं, वे एक प्रोविजनल या फिर कंसोलिडेटेड डिग्री की मार्कशीट भी मांगते हैं। हो सकता है उन्होंने अच्छी तरीके से इसको मेंशन नहीं करा, स्लैश लगा के उन्होंने मेंशन करा है सारी चीज़ों को, बट वे मांगते हैं। तो आप इस चीज़ का इंतज़ाम कर लेना। और आई थिंक ऐसा भी होता है कि अगर किसी के पास प्रोविजनल मार्कशीट भी नहीं होती तो शायद वे अंडरटेकिंग भरवाते हैं। बट भाई हम तो ऐसा सेफ साइड ही लेके चलेंगे, अगर आप बनवा सकते हैं तो बनवा लेना। एंड इसके बाद मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें पूछा था अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बता दो। तो एक बंदे ने पूछा है, कैन आई वियर ट्राउजर एंड शर्ट विदाउट ब्लेजर एंड टाई फॉर द इंटरव्यू? भाई मैं जब इंटरव्यू देने गया था, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने केवल शर्ट और ट्राउज़र ही पहना था और उन्होंने टाई भी लगाई थी। टाई तो मोस्टली लोगों ने लगाई थी, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टाई भी नहीं पहनी। तो ये तो मैं कहूँगा कि टाई ज़रूर पहन लेना। और अगर भाई ब्लेज़र पहन सकते हो तो पहन लो, बड़ा अच्छा ही लुक आता है। आप वहाँ पे जाओगे, अपने आप को प्रेजेंट करोगे, आप ब्लेज़र में होंगे ना, तो मतलब बहुत बढ़िया लगता है। तो मैंने तो इस पर ध्यान दिया था काफ़ी। एंड मेजरली लोग पहन के आते हैं ब्लेज़र, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप भी पहन कर ही जाना। अगर पॉसिबल नहीं है तो जाइए फिर ट्राउज़र टाई और शर्ट पहन के। इसके बाद एक सवाल किसी ने पूछा था, शुड वी ग्रीट ईच मेंबर ऑफ द पैनल इंडिविजुअली, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर्स? तो इस चीज़ पर भी मैंने काफ़ी रिसर्च करा था इंटरव्यू देने जाने से पहले। तो कुछ कुछ लोगों ने ये कहा कि आप इंडिविजुअली ग्रीट करिए, कुछ लोगों ने कहा कि आप पहले बस एक बार मैम को कर दीजिए और सर्स कह दीजिए। बट मुझे पर्सनली सर्स कहना अजीब सा लग रहा था, तो मैंने तो भाई इंडिविजुअली करा था। लेकिन आप सर्स भी कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर्स। ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं। नहीं तो आप जैसे मैंने करा था, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे करके इंडिविजुअली ग्रीट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक सवाल था किसी का कि क्या मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड को भी इंक्लूड करूं इंट्रोडक्शन में? देखो, इंट्रोडक्शन आपका है। अगर आपको लगता है कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना ज़रूरी है तो बताइए। पर्सनली मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगा था, तो मैंने तो केवल अपना नाम बोला था मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन किस में कंप्लीट करी है, एंड मेरी क्या क्या हॉबीज़ हैं, जिससे कि वे हॉबीज़ से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि लास्ट में मैंने वो बोला है। तो मुझे करना था कि वे ग्रेजुएशन से तो ना पूछे, तो ग्रेजुएशन के बाद कुछ ना कुछ मुझे ऐड करना था, तो मैंने हॉबीज़ कर दिया ताकि उनका ध्यान ग्रेजुएशन पे ना जाए, हॉबीज़ पे जाए और उसी से मेरे से क्वेश्चन पूछे जाए। तो मैंने तो पर्सनली ऐसा करा था। अच्छा, एक बात और कहनी थी मुझे कि जहाँ पर आपने नोट्स पुराने वाले एक्सेस करे हैं, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी मैं ऐड कर रहा हूँ जो कि सुंदर राइटिंग में है, एंड उसमें स्टैटिक के रिगार्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी है। अगर आप पढ़ना चाहें, एक बार गो थ्रू होना चाहें, अगर आपके पास समय है तो आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। अगर समय नहीं है तो जो आप स्ट्रेटेजी अभी अपने लिए फॉलो कर रहे हैं वही करना। ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करने के चक्कर में ये नहीं कि भाई अब आए हैं तो ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो आप कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर समय है तो फिर पढ़ लो उसको, ठीक है। तो यही कुछ डाउट्स हैं जो कि मेजरली लोगों ने मेरे से पूछे हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना दूं। इसके अलावा भी आपका कोई अगर इंडिविजुअल डाउट है या फिर पर्टिकुलर डाउट है जो इस वीडियो में कवर नहीं हो, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना या फिर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे मैसेज कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने की। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू, बाय बाय, टाटा, एन्जॉय।